आज हम एक महत्वपूर्ण दर्शन सांख्य दर्शन को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पीएससी है उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। सबसे पहले है सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, और तीसरा विकासवाद। सांख्य दर्शन की प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया था। जो सांख्य दर्शन है वो आस्तिक दर्शन तो है, लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इसमें से जो कार्य कारण सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत जो सांख्य दर्शन में है उसे कहते हैं सत्कार्यवाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। सत्कार्यवाद ये कहता है कि कोई कार्य होता है वो असल में जो मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, उसमें पहले से ही कार्य विद्यमान रहता है। उपादान कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए मिट्टी कारण है और मिट्टी में जो मटका कार्य प्राप्त होगा वो पहले से ही विद्यमान रहता है। मटका जो कि कार्य है वो मिट्टी जो कि कारण है उसमें पहले से ही विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद के कौन कौन से टाइप्स हैं? दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। एक तो हो गया परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद में वास्तविक रूपांतरण होता है, चीज़ों का असल में रूपांतरण होता है। इसके भी दो प्रकार हैं, पहला प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद जो है वो महर्षि कपिल ने दिया था। प्रकृति परिणामवाद कहता है कि प्रकृति जो है वो आदि कारण है, विश्व का आदि कारण है, और जो प्रकृति है, नेचर है, उसी का विश्व के रूप में रूपांतरण होता है। उसी प्रकार ब्रह्म परिणामवाद जो रामानुज के द्वारा दिया गया था, इसके अनुसार जो ब्रह्म है उसी का ही विश्व में रूपांतरण होता है। इसका दूसरा प्रकार है विवर्तवाद। विवर्तवाद ये जो है शंकर ने दिया था। विवर्तवाद कहता है कि जो प्रकृति है या ब्रह्म है उसका जो रूपांतरण होता है वो असल में वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। केवल हमें ऊपर से दिखाई पड़ता है कि जो ब्रह्म है वही विश्व के रूप में रूपांतरित हुआ है, लेकिन यह केवल मिथ्या होती है, आभास होती है। आगे बढ़ते हैं। सत्कार्यवाद के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं? इसके संबंध में 5 तर्क दिए जाते हैं। पहला असत कारणात्। असत कारणात् कहती है कि जो कार्य है वो कारण में विद्यमान नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। मान लेते हैं कि जो कारण आकाश है और जो कार्य फूल है, तो मान लेते हैं कि फूल जो है वो आकाश में पहले से विद्यमान नहीं है, तो फिर आकाश से फूल जो है उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसके पक्ष में दूसरा तर्क दिया जाता है उपादान ग्रहणात्। कोई अगर विशेष कार्य चाहिए तो उसके लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है। जैसे हमें दही चाहिए तो दही जो है दूध से ही मिलेगी, किसी अन्य चीज़ से नहीं। रेत से दूध नहीं मिल सकती। अगर हमें, माफ़ी चाहूँगा, रेत से दही नहीं मिल सकती है, दही के लिए दूध की ही ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा सर्वसंभवा भवात्। सर्वसंभवा भवात्, किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि हमें दही चाहिए तो दही जो है पत्थर से नहीं मिल सकता। किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती किसी भी कारण से। आगे बढ़ते हैं। शाक्तस्य शक्य कारणात्। ये कहता है कि अगर हमें
किसी विशेष कार्य, अभिष्ट कार्य की उत्पत्ति चाहिए तो कारण में वो सामर्थ्य, वो जो पोटेंसी है वो होना चाहिए, संभावना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए दूध में वो संभावना है, वो सामर्थ्य है कि उससे दही जो है उत्पन्न हो सकता है। मतलब यहाँ दूध समर्थ कारण हुआ और जो दही, जो अभिष्ट दही हमें प्राप्त हुआ है वो कार्य हुआ। पांचवा है कारण भावात। कारण भावात कहता है कि जो कार्य है और कारण है, कॉज और इफेक्ट, वो अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही है। जैसे सूती हुआ कारण और सूती का वस्त्र उससे प्राप्त हुआ, ये हो गया कार्य। लेकिन ये अलग है ही नहीं क्योंकि दोनों सूती ही है, इसलिए सूती व सूती का वस्त्र, कार्य व कारण एक ही है, अलग अलग नहीं है। बात करते हैं प्रकृति और पुरुष की। पुरुष यानी जिसको दूसरी जो स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, उसमें आत्मा कहा गया है, उसी को सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। प्रकृति जो होती है वो अचेतन होती है, यानी इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, सोच समझ नहीं सकता। जबकि पुरुष जो होता है वो चेतन होता है, इसमें कॉन्शियसनेस होता है। प्रकृति केवल और केवल एक है, लेकिन जो पुरुष है, जिसे अन्य फिलॉसफी में आत्मा कहा गया है, वो अनेक है, बहुत सारे हैं। प्रकृति जो है सक्रिय है, एक्टिव है, और जो पुरुष है वो इनएक्टिव है, असक्रिय। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सत, रजस और तमस। सत्व गुण जो है वो पवित्रता का प्रतीक है ना, इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो रजस है वो अपवित्रता का प्रतीक है, इससे गुस्सा, असंतोष, संताप, ये सब सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। प्रकृति का तीसरा गुण है तमस। तमस जो है अंधकार का प्रतीक है, इससे अज्ञानता की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये तीनों गुण प्रकृति में तो पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में ये तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं 5वें गुण की। जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति का विकास होना रहता है तो वो तो परिवर्तनशील होगा। लेकिन जो पुरुष है वो कभी भी चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनशील है। 6वां, प्रकृति जो है ज्ञेय है, यानी ये खुद नहीं जानता, इसके बारे में जाना जाता है। और 6वां, पुरुष जो है वो ज्ञाता है, जानने वाला, नोअर, एक्सपीरियंसर, है ना। 7वां, जगत का जो आदि कारण है, यानी सबसे पहला कारण है, जो विश्व बना उसका जो सबसे पहला कारण है वो है प्रकृति। और प्रकृति जो है अपने आप में बिना कारण के है, अकारण। जो पुरुष है वो कार्य और कारण से परे है, कार्य और कारण से पार है। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन विश्व का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में, इसका एक सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत। चूँकि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर में यकीन नहीं करता है, इसलिए यह नहीं मानता है कि जो विश्व की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर ने की है। तो सांख्य दर्शन ने विश्व की उत्पत्ति के लिए विकासवाद का सिद्धांत दिया है। विकासवाद कहता कहा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रकृति है वो अचेतन है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। और जो पुरुष है वो इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। पुरुष को, प्रकृति को, जो प्रकृति है उसको पुरुष की ज़रूरत पड़ती है। प्रकृति को पुरुष की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि प्रकृति को देखा जा सके। प्रकृति अपने आप को नहीं देख सकता क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, इसलिए प्रकृति को पुरुष की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई उसे देख सके। इसी प्रकार जो पुरुष है उसको प्रकृति की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने आप को प्रकृति, जो पदार्थ वगैरह है, उससे अलग जान सके और यह जान सके कि मैं पदार्थ से अलग हूँ
और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सके। ठीक है, इसका उदाहरण है अंधा और लंगड़ा का जो एनालॉजी है वो। जैसे जंगल में आग लगी है, एक अंधा है और एक लंगड़ा, दोनों अलग अलग अगर जंगल को पार करना चाहेंगे जिसमें आग लगी है तो पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अंधे के कंधे पर अगर लंगड़ा बैठ जाए और लंगड़ा रास्ता बताए तो दोनों जंगल को पार कर सकते हैं जिसमें आग लगी हुई है। इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं। कौन? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष को दोनों को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत होती है। आमतौर पे प्रकृति में जो तीनों गुण हैं, रज, सत्व और तमस, ये जो तीनों गुण है वो साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष जब पास आते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, वह बिगड़ जाता है और इसी से विश्व का निर्माण होता है। देख लेते हैं विकासवाद का क्रम। जब प्रकृति और पुरुष पास आए तो सबसे पहले महत यानी बुद्धि, जो इंटेलेक्ट है, उसका निर्माण हुआ। उसके बाद ईगो, अहम, अहंकार का निर्माण हुआ। फिर मन का निर्माण हुआ। उसके बाद 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, सेंसेस है, उनका निर्माण हुआ। कौन कौन से वो चीज़ें हैं? नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई जिससे हम कर्म करते हैं। कौन कौन से वो कर्म इंद्रियां हैं? मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जनन इंद्रिय यानी सेक्स ऑर्गन्स। फिर उसके बाद 5 तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। ये 5 तन्मात्र कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, गंध, रस और रूप। उसके बाद 5 महाभूत, जिसको सभी लोग जानते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस प्रकार के टोटल 25 तत्व होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, ये हो गया 20। मन 21, अहंकार 22 और महत्या बुद्धि 23। लेकिन अगर हम प्रकृति और पुरुष को भी जोड़ दें तो टोटल 25 तत्वों की उत्पत्ति होती है। ये रहा सांख्य दर्शन, जिसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसके नोट्स आप मेरे टेलीग्राम में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।